को शांति का दूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा में जो खूनी खेल अपने गुर्गो नेतन्याहू से खिलवा रहे हैं, अब उनकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। खबर सामने आई है कि गाजा के लोगों को न सिर्फ बम बारूद से मार के खत्म किया जा रहा है, बल्कि उनके खाने के साथ भी बहुत बुरा हो रहा है। गाजा के फूड सप्लायर बोरियों में कुछ ऐसा मिला है जिसमें पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। एक और जहां WHO की आवाज नहीं निकल रही है, वहीं मिडिल ईस्ट में गंदा खेल खेलने वाले ट्रंप अपने गुर्गे नेतन्याहू के साथ मिलके सीज फायर का राग अलाप रहे हैं। लेकिन दोनों का गंदा खेल दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे में पूरी दुनिया ट्रंप और नेतन्याहू के गंदे खेल पे थू थू कर रही है। ट्रंप और नेतन्याहू ने कौन सा गंदा खेल खेला है और क्यों पूरी दुनिया में हड़कंप मचा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि गाजा के सीज फायर पे क्या नया अपडेट सामने आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गाजा ऐसी धरती जहां हर सुबह बमों की गड़गड़ाहट से शुरू होती है और हर रात भूख और आंसुओं के साथ खत्म होती है, जहां बच्चे खिलौनों की जगह मलबे में खेलते हैं और माएं अपने बच्चों को भूख से बचाने के लिए दिन रात जद्दोजहद करती हैं। लेकिन आज जो खबर सामने आई है वो सिर्फ चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। गाजा में भूखे लोगों को भेजे जा रहे खाने की बोरियों में नशीली गोलियां पकड़ी गई हैं। हाँ, सही सुना आपने, ऑक्सीकोडोन जैसी खतरनाक ड्रग्स जो इंसान को धीरे धीरे मौत की नींद सुला देते हैं, वो खाने के साथ मिला के गाजा के मासूमों को परोसे जा रहे हैं। खबर देखिए दैनिक भास्कर की, इसमें साफ साफ लिखा है, इजराइल पे फिलिस्तीनियों को ड्रग्स देने का आरोप, गाजा भेजी आटे की बोरियों में नशीली गोलियां मिली, निहत्थे लोगों पे गोलाबारी का भी इल्जाम। देखा आपने कि खाने में नशीली गोलियां मिलाई जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इस साजिश के पीछे आखिर है कौन? क्या इजराइल और उसके आका डोनाल्ड ट्रंप? या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि खाने के पैकेट अब इजराइल और अमेरिका से आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 जून 2025 को गाजा के मीडिया कार्यालय ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। अमेरिका और इजराइल समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से भेजे गए आटे की बोरियों में ऑक्सीकोडोन गोलियां पकड़ी गई हैं। ये कोई साधारण दवा नहीं है। ऑक्सीकोडोन एक शक्तिशाली ओपिडोइन है जो नशे की लत डालता है और ज्यादा मात्रा में जानलेवा हो सकता है। सोचिए, भूख से मर रहे लोग जो एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, उन्हें खाने के नाम पे जहर परोसा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये मानवता की मदद है या फिर एक सुनियोजित रासायनिक युद्ध? क्यों विश्व स्वास्थ्य संगठन खामोश बैठ के तमाशाई बना हुआ है? आपको बता दें कि पिछले 2 साल से गाजा एक जेल खाना बन चुका है। इजराइल की बमबारी ने वहां के स्कूल, अस्पताल, घर सब कुछ मलबे में बदल दिया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 56,531 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चे और महिलाएं हैं। 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ ये खूनी खेल आज तक थमा ही नहीं है और ऊपर से भुखमरी। गाजा में खाने की ऐसी कमी है कि लोग एक दाने के लिए तरस रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट कहती है कि गाजा की 80% आबादी को भोजन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब दुनिया के कई देश, संगठन और इंसानियत का दम भरने वाले लोग गाजा की मदद के लिए आगे आए, तो इजराइल और उनके आका ट्रंप ने क्या किया? इन देशों को रोका। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRW को 2 मार्च 2025 से गाजा में कोई मदद पहुंचाने की इजाजत नहीं दी गई। और अब जब इजराइल और अमेरिका की तथाकथित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को खाना बांटने की बात कर रही है, तो उसमें जहर मिलाया जा रहा है। हाँ, जहर, ऑक्सीकोडोन जैसी नशीली गोलियां जो नशे की लत और मौत का रास्ता खोलती हैं। इस खबर के वायरल होने ही गाजा के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि ये सिर्फ क्रूरता नहीं बल्कि एक सुनियोजित रासायनिक युद्ध है। ये वो लोग हैं जो पहले ही बमों, गोलियों और भूखमरी से जूझ रहे हैं और अब जब वो मदद की उम्मीद में लाइन में खड़े होते हैं तो उन्हें जहर ही दे दिया जा रहा है। इंसानियत का नहीं, हैवानियत का सबूत है। और इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन? क्या इजराइल और उसके सबसे बड़ा साथी डोनाल्ड ट्रंप? अगर सच में ऐसा है तो ट्रंप की शांति की कोशिशें बस एक ढोंग है। आपको बता दें कि ट्रंप ने 29 जून 2025 को दावा किया कि अगले हफ्ते गाजा में सीज फायर हो जाएगा, लेकिन उनके इस बयान के ठीक बाद इजराइल ने क्या किया? गाजा पे फिर से बम बरसाए। 29 जून को गाजा सिटी के पास एक शरणार्थी शिविर पे हमला हुआ जिसमें 72 लोग मारे गए। इसमें 12 लोग तो वो थे जो पैलेस्टाइन स्टेडियम के पास बने शरणार्थी शिविर में रह रहे थे और खान यूनिस के पास एक स्टेट शिविर में 3 बच्चे और उनके माता पिता मारे गए। ये लोग बेघर थे, भूखे थे और इजराइल ने उनकी आखिरी उम्मीद भी छीन ली। सवाल यह है कि क्या ट्रंप का यही सीज फायर था? यही है उनकी शांति की कोशिश? ट्रंप कहते हैं कि गाजा में शांति लाएंगे और फिर उनके गुर्गे इजराइल निहत्थे लोगों पे बम गिराते हैं। ये ढोंग नहीं है तो फिर और है क्या?
ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने गाजा को सिर्फ तबाही दी है और इन 74 मौतों की जिम्मेदारी सिर्फ इजराइल की नहीं बल्कि ट्रंप की भी है, क्योंकि वो इजराइल को हथियार, पैसा और समर्थन दे रहे हैं। और अब सवाल उस संगठन से है जो खुद को दुनिया की सेहत का रक्षक कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। जब गाजा में खाने की बोरियों में जहर पकड़ा गया तब WHO कहां था? जब इजराइल ने गाजा के 700 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों को तबाह किया तब WHO ने क्या किया? सिर्फ बयानबाजी। हालांकि एक बार फिर से ट्रंप और उनके गुर्गे नेतन्याहू एक बार फिर से गाजा पे सीज फायर का ढोंग तेज से पीटना शुरू कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगले सोमवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये मुलाकात गाजा में सीज फायर और बंधकों की रिहाई के लिए है, लेकिन क्या ये सच है? क्या फिर ये सिर्फ एक और ढोंग है? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मुलाकात में सिर्फ गाजा की बात नहीं होगी, ईरान का परमाणु प्रोग्राम जो फिर से शुरू होने की कगार पे है उस पर भी चर्चा हो सकती है, और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का फैसला जो ट्रंप ने हाल ही में लिया वो भी इस मीटिंग का हिस्सा हो सकता है। तो क्या नेतन्याहू और ट्रंप मिलकर मिडिल ईस्ट में एक नया खेल शुरू करने जा रहे हैं? क्या गाजा का सीज फायर सिर्फ एक बहाना है ताकि दुनिया का ध्यान ईरान और सीरिया से हट जाए? आपको बता दें, कोई नई बात तो नहीं है। फरवरी 2025 में ट्रंप ने खुलेआम कहा था कि वो गाजा पे अमेरिकी कब्जा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो गाजा को मिडिल ईस्ट का सबसे खूबसूरत रिजॉर्ट बनाएंगे। क्या ये मजाक है? गाजा जहां लोग भूख और बमों से मर रहे हैं, उन्हें रिसोर्ट बनाने की बात कह रहे हैं, और नेतन्याहू ने इस बयान को ध्यान देते योग्य बताया। ये दोनों मिलकर गाजा को सिर्फ तबाह ही नहीं करना चाहते बल्कि उसे हड़पना चाहते हैं। लेकिन गाजा में इतना सब कुछ हो जाने के बाद गाजा के लोग चुप हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं। जबालिया शरणार्थी शिविर में लोग हमास और इजराइल दोनों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी जमीन, उनका हक कोई नहीं छीन सकता है। हमास के प्रवक्ता समी अबू जोहरी ने ट्रंप के गाजा पे कब्जे वाले बयान को घटिया और खतरनाक बताया, और सऊदी अरब, मिस्र और दूसरे अरब देशों ने भी ट्रंप की साजिश की निंदा की है। आपको बता दें, गाजा के लोग जो है सिर्फ जिंदा रहना चाहते हैं, वो स्कूल, हॉस्पिटल और अपने घर वापस चाहते हैं। लेकिन इजराइल और ट्रंप की जोड़ी उन्हें ये हक भी नहीं देना चाहती है। वो गाजा को खाली कराना चाहते हैं ताकि उनकी साजिश पूरी हो सके। लेकिन गाजा के लोग हार नहीं मान रहे हैं, वो हर बम, हर जहर और हर साजिश के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या दुनिया कब तक ये चुप रहेगी? ईरान जो गाजा के खिलाफ उठता था वो भी चुप करा दिया गया है। ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा बताते हैं, वो गाजा में ही हो रही इन मौतों के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना नेतन्याहू। वो इजराइल को हथियार देते हैं, समर्थन देते हैं और अब खाने में जहर देने की साजिश को अंजाम दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो गाजा में शांति लाएंगे, लेकिन उनके हर बयान के बाद गाजा में और बम गिरते हैं और लोग मरते हैं। आपको बता दें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, आज हमारी इंसानियत का इम्तिहान है। खाने में जहर, बमों की बरसात और सीज फायर का ढोंग, ये सब गाजा के लोगों को खत्म करने की साजिश है। लेकिन ये साजिश कब तक? क्या हमें इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें पूरी दुनिया को इस घटना के लिए शर्मसार नहीं होना चाहिए? क्या इंसानियत इतनी मर गई है कि खाने में जहर देकर लोगों पे कब्जा किया जाएगा? आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।